डोमिसाइल को लेकर अब कह लीजिए तो द्वंद्वता की लड़ाई शुरू होने जा रही है और निश्चित तौर से अभ्यर्थियों की जीत होगी। इसको लेकर के छात्र नेता और जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपने स्तर से अलग अलग तरह से लगातार युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर बिहार के नेताओं को वोट तो बिहार के ही युवाओं ने देंगे ना, तो फिर नौकरी बाहरी राज्य वालों को क्यों अधिक दिया जा रहा है। ये तमाम तथ्यों पर जागरूक करते हुए युवाओं के जो कह लीजिए कि छात्र नेता हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह नजर आ रहे हैं। आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अब देख लीजिए डोमिसाइल को लेकर जो हमने कहा कि द्वंद्वता की जो है कि कह लीजिए कि शुरू होने वाली है, क्यों ना हो जानते हैं। अब देख लीजिए डोमिसाइल नहीं होने के कारण से खबर निकलकर सामने आई है कि जो शिक्षिका को निलंबित किया गया था, यूपी वाली मैडम, जी हां आप सही सुन रहे हैं, यूपी वाली मैडम को यहां पर निलंबित किया गया था। निलंबन के अवधि में उसको जिस बीआरसी में पोस्टिंग किया गया था वहां से वो भागकर गायब हो गई और पहुंच गई यूपी। फिर की फर्जीवाड़ा, क्या की फर्जीवाड़ा, तो वहीं से ई शिक्षा कोर्स जो ऐप है वहां पर अटेंडेंस लगाए, कहां, यूपी में बैठकर। अब बताइए डोमिसाइल अगर लागू रहता तो इस तरह का नहीं होता और बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा होता। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और 5 जो जून है उसको लेकर के जो ऐतिहासिक दिन है, उस ऐतिहासिक दिन के लिए युवा किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, छात्र नेता क्या कुछ कर रहे हैं, तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए बिहार के युवाओं के भलाई के लिए बिहार का जो छात्र नेता है वह एक्टिव हो गए, जो जनता है वह एक्टिव हो गए, जो यहाँ के कोचिंग संचालक हैं, शिक्षाविद हैं, अब वह एक्टिव हो गए हैं और सोचकर लगातार वह अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं बिहार के युवाओं के प्रगति के लिए। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के युवा अपने नेताओं को वोट देकर चुनते हैं, लेकिन बदले में इन नेताओं को आखिर हो क्या जाता है, आखिर ये नेता क्यों नहीं समझते हैं। बाहरी राज्य में जब हर राज्य, बाहरी राज्य वाले अपना अपना कह लीजिए तो डोमिसाइल नीति 100% घुमा फिरा कर लगाया हुआ है, तो फिर भैया बिहार में काहे खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया है। अरे कम से कम 5% बाहर वाला को दीजिए, 95% जो है कि बिहार वालों को दीजिए प्राथमिकता। लेकिन नहीं, यहाँ के नेताओं को न जाने दिमाग में कौन चीज हो गया है, कौन कीड़ा काट लिया है, समझे में नहीं आता है। अभी हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विज्ञापन निकला है टीजीटी का या पीजीटी का। अब उसमें है वहां पर कि 10वीं और 12वीं का जो आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब कि मैट्रिक और इंटर, वो होना चाहिए आपको हिमाचल प्रदेश का ही। अब उसी तरह झारखंड में निकलता है तो वहां भी यही खेला रहता है। उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बीएड का के लिए जो अप्लाई ले रहा था उसमें भी घुमा फिरा करके इसी तरह 5% बाहरी राज्यों वालों का था। सोचिए बीएडए में, अब बाकी शिक्षक बहाली में तो जानबे करते हैं यूपी में किस तरह से डोमिसाइल लगा हुआ है। तो तमाम अब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सब लोग, पूरे बिहार की जनता एक ही बात सोच रही है कि डोमिसाइल कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि बाहरी राज्य के लोग आए दिन अखबारों में देखें फर्जीवाड़ा कर किसी भी प्रकार से प्रवेश कर जा रहा है। एक तो अदर स्टेट को लेकर के जो प्रवेश होता ही है, यहाँ का फर्जी डोमिसाइल बनाकर, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर घुस जाता है। अब सवाल तो उठेगा ही, लगातार जब बाहरी राज्य वालों में कह लीजिए कि पूरा तरह से 100% डोमिसाइल लागू है, तो बिहार में कौन सी लड्डू बट रहा है क्या। तो बिहार के जितने नेता हैं, जो शिक्षक के नेता कह लीजिए कि बने हुए एमएलसी साहब सब हैं, जो पटर 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 हमेशा करते रहते हैं, उन लोगों से तो सवाल पूछेगी ही जनता। बिहार का युवा तो पूछेगा। एमएलसी साहब हैं, नीरज जी हैं, प्रवक्ता भी हैं, खूब ज्ञान देते हैं, उससे तो सवाल होगा ही होगा कि काहे बाहरी राज्य जब बंद किया है तो आप काहे खोल के रखे हुए हैं।
क्या इसी के लिए आपको लोग वहां पहुंचाया है? नवल किशोर जी हैं, उनसे तो लोग सवाल करेगा। और जो एक और हाल ही में जीते हुए हैं, क्या हम उसको कहें, आश्चर्य लगता है। नया नया जीते हुए शिक्षक के नेता है बंशीधर ब्रजवासी जी हैं। लोग उनसे तो सवाल करेंगे ही करेंगे कि जब वो चुनाव में उठे थे तो गिरा कर लोगों से वोट मांग रहे थे और डोमिसाइल की बात कर रहे थे, लगातार वादा कर रहे थे, लेकिन जब जीत गए हैं तो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लोग तो कहेंगे ही कि आखिर क्या हुआ, क्यों, आप लोग के बुद्धि दिमाग में क्या चल रहा है, खुलकर बोलिए। अब लेकिन शिक्षक, अभ्यर्थी और जितने भी छात्र नेता है, सब देखिए किस तरह से जो है कि अलग अलग जगहों पर जाकर, कोचिंग क्लासेस में जाकर लोगों को जो मोटिवेट कर रहे हैं। आज दरभंगा में छात्र नेता दिलीप कुमार अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाकर वह लोगों को लगातार डोमिसाइल को लेकर जागरूक कर रहे हैं। और 5 जून आंदोलन में जो पटना में होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। डोमिसाइल कितना महत्वपूर्ण है उसको लेकर चर्चा करते हैं, आगे अंत में हम वीडियो भी उसका दिखाएंगे। लेकिन देख लीजिए आपको क्या फायदा होगा, फर्जीवाड़ा करके बाहर का टीचर यहाँ आ गया, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी भाई? इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और बिहार से बाहर कई राज्यों में आप देखिएगा, राजस्थान, एमपी, यूपी, झारखंड, आप झारखंड से देखिएगा सिलेबस, जेपीएससी नहीं, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम भी जेपीएससी का एग्जाम दिए हैं, यूपीपीसीएस का दिए हैं, अलग से एक पेपर होता है, उसमें उस राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में लीची कहाँ प्रसिद्ध है, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। केला कहाँ प्रसिद्ध है, आपके लिए बहुत आसान है, गाँव का बच्चा जानता है। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोग से पूछा जाए कि बिहार में लीची कहाँ प्रसिद्ध है, वो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, जितना पूर्व वाला जिला है सब में कंफ्यूज रहेगा कौन सा है। आपसे आंध्र प्रदेश का पूछा जाएगा क्या होगा, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा। हम लोग भी पढ़ते थे, सिविल सेवा देते थे, क्षेत्रीय वाला बहुत हालत खराब हो जाता था। तो बिहार में क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है भाई? बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा जाए, एक अलग से पेपर लिया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है। और साथ ही पारदर्शिता सभी बहाने में ला जाए। बीपीएससी में तो पारदर्शिता है, आप लोग को पता नहीं होगा, बता दे, ओएमआरसी का बोर्ड होता है, उसी पर सिर्फ तेरी वजह से आंसर की पहले होता था, रिजल्ट के बाद जारी होता था पीटी के बाद, और फिर बहुत आंसर गलत रहता था। हमने आंदोलन करके 2022 में क्या फाइनल आंसर किया, रिजल्ट से पहले आता है फाइनल आंसर की 3 ऑप्शन पहले होता था। सिविल सेवा की मैं बात कर रहा हूँ, 5 ऑप्शन, ये ऑप्शन में ये कहता था इनमें से एक से अधिक सही। और ये डोमिसाइल का न रहने से कितना कह लीजिए कि प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों, जो बिहार के बच्चे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, पहुंचते हैं, और आशा होता है कि सरकार जो व्यवस्था की है उसे, चलिए कहीं का भी वो शिक्षक शिक्षिकाएं हो पढ़ाती होंगी, लेकिन देख लीजिए अखबारों में क्या जो है कि खबर निकल कर आती है। निलंबन अवधि में शिक्षिका ने यूपी से बना ली हाजिरी। अब बताइए, यूपी वाली मैडम तो औरों ने गजबे निकल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अखबार है, अखबार में जो आया हुआ है खबर हम उसी को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अखबार यहाँ स्क्रीन पर भी लगा दे रहे हैं। पिपरा कोठी का ये खबर है। कोटवा के यूएमएस अहिरोलिया स्कूल की शिक्षिका निलंबन अवधि के दौरान कार्यालय बीआरसी पिपरा कोठी से फरार रहने का आरोप लगाया गया है इस पर। अब बताइए, यूपी वाली मैडम है, निलंबित हुई तो फरारे हो गई। मामला क्या है कि मामले को लेकर कोटवा के सत्यम कुमार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की है। बताया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय की अध्यापिका बबीता यादव नाम है इनका, स्कूल के हेडमास्टर से उनकी विवाद हो गई थी। इस विवाद को लेकर के जब जांच हुआ, जांच में जो है कि इसको निलंबित कर दिया गया। 22 फरवरी को निलंबित हो गई। निलंबित होने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो निलंबन के दौरान जो इनका अवधि में बीआरसी पिपरा कोठी शिक्षिका का मुख्यालय बना दिया गया। अब जो है कि ये जानकारी आई है कि वे वहां से गायब होकर यूपी से ई शिक्षा कोष पर हाजिरी बना रही हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है इन पर। अब जो है कि जांच होगी, एक तो पहले से निलंबित है और इस तरह की मामला है, मतलब साफ है ये आरोप साबित क्या होता है, आरोप साबित होती है कि नहीं होती है तो देखने का विषय है। लेकिन अखबारों में जो ये खबर आई है, इस खबर के आधार पर ये तो निश्चित तौर से कहा ही जा सकता है कि यूपी वाला मैडम और यूपी वाली जो मैडम सब है, यूपी के जो शिक्षक लोग हैं,
या अदर स्टेट और के भी है, जब उसका पोस्टिंग बिहार में है, जब नौकरी बिहार में कर रहे हैं, तो निलंबन अवधि में भी बिहार में कहीं आपको जब दिया गया तो भागकर जो बाहर चल जाइएगा और वहां से अटेंडेंस बनाइएगा, तो बताइए यही है, इसी के लिए ज्वाइन किए थे। तो ऐसा काम नहीं करिए कोई। आज अगर डोमिसाइल नीति लागू रहता तो निश्चित तौर से जो लोग भागम भागा करते हैं वे लोग नहीं भागते, वे लोग यहाँ के थे यहीं अपना पढ़ाते। तो निश्चित तौर से बिहार का युवा, अब बिहार की जनता डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर सजग हो रही है और आगामी आने वाले समय में चुनाव ही है, चुनाव है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोट तो जनता ही देगी ना, बिहार की जनता देगी ना। तो बिहार की जनता तय करेगी कि सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा। इठलाने वाले नेता बैठेंगे या गोल गोल घुमाने वाले नेता बैठेंगे या फिर बकर करने वाले, लबड़ लबड़ करने वाले नेता बैठेंगे। मतलब कुर्सी पर कौन बैठेंगे अब बिहार की जनता तय करेगी। केवल मजदूर बनाने की फैक्ट्री तैयार करने वाले नेता कुर्सी पर बैठेंगे या फिर बिहार का भविष्य जो उज्जवल करेगा वो नेता कुर्सी पर बैठेंगे, यह बिहार की जनता तय करेगी। और डोमिसाइल जैसे अहम मुद्दों को जो नेता अगर नहीं उठा रहा है, आप भी उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि आप वोट देते हैं और अपने वोट देने का महत्व को समझिए। अपने नेताओं से सवाल जरूर पूछिए। बीपीएससी शिक्षक बहाली सहित तमाम जितने भी बिहार के नौकरी है सब में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ये बिहार के युवाओं की आवश्यकता भी है और बिहार के युवाओं के लिए ये उनका हक है और उनके हक को मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहरी राज्य में जब डोमिसाइल लागू है तो फिर बिहार के युवाओं का तकदीर को क्यों बांटा जा रहा है? ये सवाल तो तमाम नेताओं से पूछना ही चाहिए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।